नंगे डांस हरीम शाह के साथ पूरी दुनिया को पता है। और नंगा डांस यानी इस लानती को ये नहीं पता कि आपकी कमीज उतरी हुई है जनाब। मुफ्ती साहब खुदा का खौफ कर रहे हैं। मेरा सलाम उतरा हुआ है, मेरा सलाम उतरा हुआ है। तौबा अभी भी कर ले, मैं चला जाता हूँ। चलो मैं तौबा कर लो, बस। शर्म आती, मुफ्ती साहब शर्म आती है, सिंपल सा बता दें। कुत्ते की तरह भौंको ना, बस कर। हमारी एंकर पर्सन ने आपको कॉल की, सुने आपने कहा थोड़ा सा दुपट्टा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ओ ये भी नहीं आपने किया। वीडियो दिखा दे जरा, वीडियो कॉल करके कर रहे हो, ये चीजें नहीं पता चलती। चलो हो। उनका एक नाम है। जब गैर मुस्लिम ऐसी वीडियोस देखते हैं कि ये मुसलमान हो के ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो क्या हमारा इमेज जाता है, क्या इज्जत होती है, क्या रिस्पेक्ट रहती है हमारी। जिस तरह ये 5 उंगलियां बराबर नहीं ना, इसी तरह तमाम उलमा इकराम या तमाम इंसान या तमाम कलमा गो जो वो बराबर नहीं है। किसी में अच्छाई कम है, बुराई ज़्यादा, किसी में बुराई कम है, अच्छाई ज़्यादा। कि टिकटॉक में ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। वो वालदैन कंजर है ना, बेटियों की कमाई खा रहे हैं। और भाई बेटियों की कमाई खानी है तो हद में करो, घर में कोई उनको काम करवा दो। क्या ये नहीं है, घर में काम नहीं करवा सकते आप? बच्चियों को लाजमन है कि आपने टिकटॉक को करवानी है, तो फिर भी वो होंगी ऐसी। डॉलर आ रहे हैं टिकटॉक। बस वही बात है ना मेरे प्यारे भाई, ये सबसे ज़्यादा बुरा कंजरपुना है ना। और ये जो टंगसाली में या ऐसे वैसे लोगों जो बैठे हुए हैं, ये उनसे बदतर हैं। वो तो अपने घरों में करते हैं ना छुप कर, तो ये तो सरेआम करते फिरते हैं। जो मुफ्तियान होते हैं, जो मदरसों में पढ़ाते हैं या खतीब होते हैं, उनको अख्तियात करनी चाहिए को ऐसा काम ना करें। क्या आपको लगता है कि हरीम शाह का भी इसमें कसूर है जो कि उनके साथ टिकटॉक है उनके वालिदैन का, जो उन्होंने तालीम नहीं दी उसको। वो टिकटॉक बनाती फिरती है, गैर मर्दों के साथ फिरती है, चलती है। क्या उसको पता नहीं अल्लाह की बारगाह में जाना है? जो कारी साहब हैं, कहना नहीं चाहिए। कारी कह के इनको कारी भी मसला इनके नहीं कहना चाहिए। कारी के भी काबिल नहीं, समझ लें, हमारे दीन के रहनुमा हैं, इन्हें हमें तरबियत देनी ना पड़े। आपने इनकी वीडियोस देखी हैं? जी काफ़ी, मतलब कि इनकी वीडियोस वायरल हो रही है हरीम शाह। और सुनने में ऐसा कि आपकी एक एंकर भी हैं, उनके साथ भी इन्होंने एंकर के साथ भी बदतमीजी और मतलब के वल्गर एक्टिविटीज़ की थी, मतलब कि इन्होंने गलत किया। तार करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में पहले वो तौबा करें, तौबा तो 1000 दफ़ा वो कर अल्लाह के हुजूर तौबा करें, और फिर जिन लोगों के साथ उनकी वीडियो आई हैं उनसे माफ़ी मांगे, भी हमारे से गलती हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। आज बात करना चाहेंगे कारी अब्दुल कवी जो है, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। हरीम शाह के साथ भी टिकटॉक बना रहे हैं। उसके अलावा सुनने में आ रहा है शराब भी पीते हैं। और हमारी आज न्यूज़ एंकर को कॉल करते हुए किस्सों की और चुम्मियों की जो है वो बरसात उन्होंने कर दी और इशारे भी किए कि मैं आपसे किस करना चाहता हूँ, आप दुपट्टा थोड़ा नीचे करें, दुपट्टा ऊपर करें। तो इस तरह की गुफ्तगू करने के बाद कारी अब्दुल कवी ने जो है एट द एंड माफ़ी भी मांगी और बोला कि दोबारा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। माफ़िया तो 1000 दफ़ा मांग चुके हैं, लेकिन उन्हें असर नहीं। आज हमारे साथ ऐसे ही कारी साहब मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी राय लेंगे और जानेंगे कि आखिरकार तालीम देने वाले, बच्चों को तालीम देने वाले किस हद तक जा पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल चाल है? सर क्या कहना चाहेंगे, कारी अब्दुल कवी साहब जो है हरीम शाह के साथ टिकटॉक भी बना रहे हैं, नाजेबा वीडियो भी बना रहे हैं, और शराब के भी उनके बड़े चर्चे हैं और फतवे हैं, क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। कुरान पाक की एक आयत मुबारक है जिसका तर्जुमा ये है कि हमने यहाँ इंसान जो है ना, ये मुसलमान कोई मज़हब भी हो, यहाँ एक कंप्यूटर नस्ब कर दिया, उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब मेरा या आपका जो मुफ्ती साहब हैं, उनका वो ईमान की तरफ जाते हैं या गुमराही की तरफ जाते हैं, ये उनके अंदर का है, दिमाग का है कि वो ये कंप्यूटर किस तरफ चलाते हैं, ईमान की तरफ की राहों की तरफ चलाते हैं या गुमराही की तरफ जाते हैं। तो ये कोई भी हो, इंसान हो, मज़हब कोई भी हो, जब गुमराही की तरफ जाएगा ना तो फिर दीन से बाहर हो जाएगा, उसका कोई दीन मज़हब नहीं रहेगा। लेकिन जो इंसान अच्छा है वो सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान का रिश्ता है उनके साथ, तो जो कलमे का रिश्ता हो जाता है, ये डबल रिश्ता हो जाता है। जो
उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है, उसके साथ हमारा डबल रिश्ता हो जाता है, इंसानियत का रिश्ता भी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत का रिश्ता भी। तो ऐसे जो मुफ्तियान होते हैं, जो मदरसों में पढ़ाते हैं या ख़तीब होते हैं, उनको अख्तियात करनी चाहिए कि ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से इस्लाम पे कोई दब्बा लगे या उनकी ज़ात पे कोई हरफ आए। इंशाल्लाह जो मदीने वाले के सच्चे गुलाम होते हैं, इंशाल्लाह वो गुमराही की तरफ नहीं जाते। जिनके अंदर इश्क मुर्सवा होता है, इश्क अहले बैत होता है, इश्क सहाबाए किराम होता है, माँ बाप की मोहब्बत होती है, इंसानियत की मोहब्बत होती है, तो इंशाल्लाह वो गुमराही की तरफ नहीं जाते, हक़ की राहों पे जाते हैं, हक़ की बात करते हैं और हक़ पे रहने की तलकीन करते हैं, सब्र करते हैं और सब्र पे रहने की तलकीन करते हैं। आपकी तरफ भी आऊँगा, आ रहा हूँ आपकी तरफ भी सर। सर क्या कहना चाहेंगे, आपने भी काफ़ी जो है मुफ्ती कवि की जो है काफ़ी वीडियोस देखी हैं रहीम शाह के साथ, टिकटॉकर के साथ, तो क्या एज एक मुस्लिम जो है हमें जो है इजाज़त देता है इस्लाम कि हम इस तरह की वीडियोस बनाएं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको। जी वालेकुम सलाम। सर बात कुछ इस तरह है कि यार ये जो हमारे इस्लामी रहनुमा हैं, जो हमें मुबारक दिनों के बारे में मसलन ये आगाह करते हैं, वो इस तरफ अगर आना शुरू हो जाए तो हमारे मसलन के आने वाली नौजवान नस्ल को क्या इम्पैक्ट होगा? कवि का एक नाम है, एक ब्रांड है, लेकिन मुझे तो समझ से बाला सर दरअसल जो कारी साहब हैं, कहना नहीं चाहिए कारी कह के, इनको कारी भी मसलन के नहीं कहना चाहिए, कारी के भी काबिल नहीं, समझ लें, हमारे दीन के रहनुमा हैं, इन्हें हमें तरबियत देनी है, इन्होंने हमें अगली आने वाली नौजवान नस्ल को उन्होंने आगाह करना है कि इस्लाम क्या है, क्या चीज़ है, मसलन के क्या एक अजीम मसलन के नस्ल है, ठीक है, उसको ये गाइड करेंगे। किस तरह गाइड करेंगे जब ये खुद इस तरह की हरकत में मसलन के मौजूद होंगे। अगली आने वाली नौजवान नस्ल देखेगी क्या कि ये कारी साहब इस तरह कर रहे हैं, चले हम भी कर लेंगे, क्या गुनाह है, हम माफ़ी मांग लेंगे अल्लाह से। अल्लाह के बंदों, माफ़ी मांगना कोई आसान काम नहीं है, दोज़ख की आग का आप लोगों को अभी इस टाइम अंदाज़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर कि इनको अपने मसलन कामों को सुलझाना चाहिए ताकि आने वाली कौम को गलत इंप्रेशन ना पड़े। आपने इनकी वीडियोस देखी हैं? जी जी, काफ़ी मतलब कि इनकी वीडियोस वायरल हो रही है हरीम शाह, और सुनने में ऐसा कि आपकी एक एंकर भी हैं, उनके साथ भी इन्होंने एंकर के साथ भी बदतमीज़ी और मसलन के वल्गर एक्टिविटीज़ की थी, मसलन के इन्होंने गलत किया है। तो गलत तो है ना? हाँ जी गलत है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस तरह के रहनुमाओं को प्लीज़ चेंज किया जाए ताकि हमारी आने वाली नौजवान नस्लों पर कोई गलत इंप्रेशन ना पड़ी है। शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, ये वो कवि हैं जो कि लोगों को तालीम देते हैं, मदरसों में दीनी तालीम देते हैं, बेशुमार जो है कारी कवि की जो है कारी जो है इनकी किताबें भी हैं, दीनी किताबें भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन्हें जो है गिरफ्तार करना चाहिए? अल्लाह की बारगाह में पहले वो तौबा करें, तौबा तो हज़ार दफ़ा वो कर अल्लाह के हुजूर तौबा करें, और फिर जिन लोगों के साथ उनकी वीडियो आई हैं उनसे माफ़ी मांगे, भी हमारे से गलती हो गई है, मुझसे गलती, अल्लाह माफ़ करने वाला है, इंसान माफ़ कर दे तो वह फिर बड़ी बात हो जाती है। अल्लाह तो हर पल कहता है कि मेरी रहमत का दरवाज़ा, तौबा का दरवाज़ा इतना यहाँ है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है मगरब और मशरक़ एक हद है, लेकिन हमारे तौबा की दरवाज़े की हद नहीं। जो तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में आ जाए, मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तौबा कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह माफ़ करने वाला है, और इंसान भी अल्लाह माफ़ कर दें तो ये बहुत बड़ी बात है। सर यहाँ पे अगर बात कीजिए, ये एक उलमा कराम है, एक ब्रांड है, उनका एक नाम है। जब गैर मुस्लिम ऐसी वीडियोस देखते हैं कि ये मुसलमान हो के ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो क्या हमारा इमेज जाता है, क्या इज़्ज़त होती है, क्या रिस्पेक्ट रहती है हमारी? जिस तरह ये 5 उंगलियां बराबर नहीं ना, इसी तरह तमाम उलमा इकराम या तमाम इंसान या तमाम कलमा गो जो वो बराबर नहीं है। किसी में अच्छाई कम है, बुराई ज़्यादा, किसी में बुराई कम है, अच्छाई ज़्यादा है। तो जिधर भी बंदा चलेगा इंशाअल्लाह ताला कोशिश करनी चाहिए इन मुफ्तियान को या कारी साहबान जो हैं मदरसों में पढ़ाते हैं या नमाज पढ़ाते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हमा वक्त उनके जहन में मदीने वाले की ग़ुलामी का ख्याल रहे, अल्लाह का ज़िक्र हर टाइम उनकी ज़बान पे रहे। अल्लाह ताला कहता है कि 2 तरह के इंसान मुझे बड़े पसंद हैं। कुरान पाक के अंदर आयत का तर्जुमा है कि 2 तरह के इंसान बड़े पसंद है, एक जो मेरा ज़िक्र बहुत ज़्यादा करते हैं और जो कुरान से और मदीने वाली की राहों से
सहाबा किराम की राहों से और सबसे बढ़ के अहले बैत करबला के वाक़े से जो सबक सीखते हैं और इनसे खैर की राहें लेते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद भी फरमाता है। वो खैर पे रहते हैं, भटकते नहीं हैं। कोई भी बेशक मुफ्ती हो या किसी भी मस्जिद का इमाम मस्जिद हो, लेकिन वो भटकेगा नहीं जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में मरे जहाँ भी होगा मदीने में। आप भी आ गए हैं, थोड़ा आपसे भी ओपिनियन लेना चाहेंगे। कारी अब्दुल कवी जिनकी हरीम शाह के साथ वीडियो बुरहना हालत में शराब के नशे में धुत हो, तो सर ये क्या हमें ये एज एक मुस्लिम जो है हमें ये सबक देता है कि हम इस तरह की हरकत करें? असल में वो एक फ़िक्रा बोला गया है कि कल भी मुल्ला बिका था, आज भी मुल्ला बिका है। कल अब्दुल अजीज़ ने ख़रीदा है, आज कोई ख़रीद लेगा। तो जो ईमान वाले होते हैं ना, वो जैसे ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खुले अल्फाज में फरमा रहे हैं कि जब तुम भरीक भरीक कपड़े पहन कर निकलोगी तो क्या तुम समझती हो कि मेरे बंदों को भटका लोगी? नहीं, जो मेरे बंदे हैं वो नहीं भटकेंगे। ख्वाह वो मुल्ला है, ख्वाह कोई है, ख्वाह वो आलिम दीन है, जो अल्लाह का बंदा है वो नहीं कभी भटकता। तो जो जिन्होंने वो पीर मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह खड़ी श्री वाले बोलते हैं कुछ दाढ़ियाँ ने कुछ चाड़ियाँ ने लामवाता साड़ियाँ ने। दाढ़ियाँ तो भाई सिखों ने भी रखी हुई हैं, उन्होंने भी रखी हुई हैं, और लोगों ने भी रखी हुई हैं, मगर बात ये आती है कि जो ये जैसे इन्होंने यानी कि जो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता है ना, वो भटकते नहीं है। कारी अब्दुल कवी का एक नाम है। मेरी बात सुने, नाम किसी का भी हो, ये जिसको आप शेखुल इस्लाम कहते हैं, 1000 किताब लिख दी है इस्लाम पे, वो उसने कैसे कैसे बयान दिए हैं, बयानात दिए हैं, क्या वो आलिम दीन नहीं है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उसका हम पल्ला कोई आलिम दीन नहीं है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ा अच्छा इल्म दिया है ताहिरुल कादरी को, मगर वो भटका हुआ है। कैसी कैसी बातें कर जाता है, कैसी कैसी बातें की हैं ना उसने। तो बस यही है इंसान जब मगर जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ से इश्क करेगा वो कभी भी नहीं भटकेगा। वो लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया ना, क्या बड़ा खूब फरमाया है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हिरारत वालों में, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन ना सके। जो नमाजी बने हैं वो देखे दाता अली हजवेरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह साहब है, पीर मक्की शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब है, मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह साहब है। ये लोग जो है ना वो नमाजी बने हैं और आज भी उनका नाम है, उन नमाजियों का नाम है। कारी अब्दुल कवी के नाम कोई पैगाम? मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ, वो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, ज़्यादा वो हमसे पढ़े लिखे हैं। अभी तो हमसे ज़्यादा ही कर रहे हैं ना। ये तो फिर देखें, एक पढ़ी लिखी बात है कि गुनाह को कभी छोटा समझ कर गुनाह मत करो। हाँ जी, तुसी वो गुनाह नूं अगर छोटा जिहा समझ दे जे ना तो हो सकता ताड़ी ओंदे तो पकड़ हो जाए। क्या मैं छोटा जिहा गुनाह यार कि किसी का एवं दिल दिखा देना, वो भाई तेनू नहीं पता कि शायद वो अल्लाह नूं किड्डा क प्यारा जिंदा तू दिल दिखांदा पिया। क्या आपको लगता है कि हरीम शाह का भी इसमें कसूर है जो कि उनके साथ ज़ाहिर है उनके वालिदैन का, जो उन्होंने तालीम नहीं दी उसको। वो टिकटॉक बनाती फिरती है, गैर मर्दों के साथ फिरती है, चलती है, क्या उसको पता नहीं अल्लाह की बारगाह में जाना है? ये कैसी बात करते हैं? उसके वालिदैन को भी पकड़ होगी, उसको भी होगी, क्यों नहीं? उसका कसूर क्यों नहीं है? इस्लाम ने तो देखें, इस्लाम ने औरत को आज़ादी नहीं दी जितनी इस्लाम ने आज़ादी दी है, किसी मज़हब ने दी ही नहीं है, मगर उसकी एक हद है, उसकी लिमिट रखी हुई है इस्लाम ने। इस्लाम ये तो नहीं कहता कि गलियों में तुम यहाँ तक टकने आधी आधी टांगे दिखाती फिरो। अब तो हम जो है नाम ही नहीं ले सकते, लड़कियों ने तो हद ही मुका। मैं वही बात कर रहा हूँ ना मेरे प्यारे भाई, मैंने पहले हदीसे कुदसी बयान कर दी है कि जब तुम भरीक भरीक कपड़े पहन कर निकलोगे कि या तुम समझती हो कि मेरे बंदे को भटका लोगी। मैंने देखा होगा कि टिकटॉक में ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। वो वालिदैन कंजर है ना, बेटियों की कमाई खा रहे हैं। और भाई बेटियों की कमाई खानी है तो हद में करो, घर में कोई उनको काम करवा दो। क्या ये नहीं है? घर में काम नहीं करवा सकते आप? बच्चियों को लाजमन है कि आपने टिकटॉक को करवानी है, तो फिर भी वो होंगी ऐसी। डॉलर आ रहे हैं टिकटॉक। वही बात है ना मेरे प्यारे भाई, ये सबसे ज़्यादा बुरा कंजरपुना है ना। और ये जो टंगसाली में या ऐसे वैसे लोगों जो बैठे हुए हैं, ये उनसे बदतर हैं। वो तो अपने घरों में करते हैं ना छुप कर, तो ये तो सरेआम करते फिरते हैं। चलिए सर, अज़ान का टाइम है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।